काहे नहीं केस होगा? मैंने आप क्या हैं? भी बता दिया, राहुल गांधी जी है ना, बताइए। संविधान से ऊपर हैं आप, संविधान का धज्जी उड़ाइएगा। अब प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ। अब कोई हाई कोर्ट के अंदर घुस जाए, कहे कि हम अपनी बात कहने के लिए, तो मुकदमा नहीं होगा उस पर? भाई छात्रावास है, छात्रावास पढ़ने के लिए है, तो आप वहां पर क्या करने गए थे? पहले यह पूरा किए। राहुल गांधी जी को इनवाइट काहे नहीं करते हैं मरीन, वो जो गंगा मरीन? जाके देखे ना भाई, देखने में कोई रोक है? उनमें टिकट लग रहा है। कांग्रेस शासित प्रदेश में बापू सभागार ऐसा देखे हैं? जहां जाते हैं वहां रोकने का प्रयास हो रहा है। विधानसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नीतीश सरकार को। अरे कैंडिडेट, कन्हैया कुमार भी बोले कि एक आदमी से डर गए। कन्हैया कुमार बोले राहुल गांधी से डर गए। कैंडिडेट खोजे ना, कैंडिडेट। अब पोलिंग एजेंट में नहीं मिल रहा है तो करने बेचारा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। राहुल गांधी बिहार आए थे और उनका जाते जाते कहना था कि हम यहाँ से बहुत सारा मेडल लेकर जा रहे हैं, और साथ ही बताते चलें कि दरभंगा में उनको हॉस्टल में जाने से रोका गया। सिनेमा हॉल में पटना में आए, वहां पर भी उनके समर्थकों को रोका गया। यह आरोप है कि सरकार जो है वह गलत कर रही है विपक्ष के नेताओं के साथ। अभी हमारे साथ हैं जदयू के फायर ब्रांड प्रवक्ता नीरज कुमार जी, और साथ ही पूर्व मंत्री भी रहे हैं। राहुल गांधी जी कल बिहार आए थे, कैसे देखते हैं उसे? राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि हम यहां से मेडल लेकर जा रहे हैं नीतीश कुमार के यहां से। किस बात का मेडल? कई सारा केस आप लोग करवा दिए हैं। काहे नहीं केस होगा? मैंने आप क्या हैं? संविधान से ऊपर हैं आप, संविधान का धज्जी उड़ाइएगा। ये किसी को अधिकार है? अब प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ। अब कोई हाई कोर्ट के अंदर घुस जाए, कहे कि हम अपनी बात कहने के लिए, तो मुकदमा नहीं होगा उस पर? भाई छात्रावास है, छात्रावास पढ़ने के लिए है, तो आप वहां पर क्या करने गए थे? पहले यह स्पष्ट करिए। भाई आप दलित छात्रों के सशक्तिकरण के लिए गए थे, तो बताइए कि आपने जो किया है, आपको भी काम करने का मौका मिला है और हमको भी काम करने का मौका मिला है। तो जरा दलित छात्रावास जो विभिन्न राज्यों में है, यही बता दिया, राहुल गांधी जी है ना, बताइए कि कर्नाटका के अंदर में आपकी सरकार है, SC ST के लिए जो पैसा अलॉटमेंट हुआ था वो डाइवर्ट आपने कर दिया। जुबान नहीं खुल रहा है इस पर। सवाल इस बात का है कि भाई अब गांव में बारात रुकता है स्कूल में? बिहार में ये कानून बनाया गया है, नहीं रुकता है अब, इसलिए कि सरकार ने विधिवत कानून बना दिया कि भाई अब बारात को नहीं रोक सकते, शैक्षणिक कार्यक्रम में बाधा होता है। तो हॉस्टल में गोष्ठी करिएगा ना, सेमिनार करिएगा ना। पर वो कह रहे हैं कि हम दलितों को जगाने आए हैं, उनकी समस्याएं जानने आए हैं, फिर भी दलित के ही जगाएंगे? कितना कांग्रेस शासित प्रदेश में दलित जिला परिषद का चेयरमैन है जिसका सेक्रेटरी IAS होता है? कितना जगह दलित कोई विधानसभा का अध्यक्ष बना के रखे हैं? अरे दलित पर नीतीश कुमार जी रोल मॉडल है देश के अंदर में। पर राहुल गांधी तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वह दलितों के साथ, ये जो NDA की सरकार है यहाँ न्याय कर रही है, दलितों पे लगातार हमला, लूट मार, हत्या पूरा जुड़वा रहे थे। जरा बतावे ना। मैं आंकड़े के साथ चुनौती देता हूं राहुल गांधी को कि आप तो विदेश में पढ़ के आए हैं ना, हम गांव में पढ़ के आए हैं। मैं आंकड़े के साथ चुनौती देता हूं कि जहां मन करे तय करिए जगह, एकादशी को, पूर्णिमा को, मेरिन ड्राइव पर, छपरा से लेकर करके गोपालगंज से लेकर के जहां भी मर्जी करे, राजेश राम जी का क्षेत्र कुटुंबा, जहां मर्जी करे, समय तिथि तय करिए कि SC ST अधिनियम 1989 का जो अनुपालन हम करते हैं वो देश में नजीर है। देश में कहां मुआवजा देते हैं आप? SC ST के साथ कोई घटना होती है तो नीतीश कुमार जी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अगर नहीं चल गए थे बाथे जाते ना, बगले में है, हम तो इतना अच्छा रोड बना दिए हैं कि 40 से 50 मिनट में चल जाते और उन विधवा माता बहन से मिलते कि कैसे रात में कत्लेआम कर दिया गया था आप लोग के शासनकाल में, और नीतीश कुमार जी ने कैसे उस गांव को चमन बना दिया। आज जाके देख लीजिए ना। अच्छा, वो जातीय जनगणना पर भी बोल रहे थे, 3 प्लान अपना लेके आए थे, उसमें एक जातीय जनगणना और प्राइवेट लाइफ। मगर जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? अब तो देश में भी ऐलान हो गया है, बिहार में तो करा ही दिए थे आप लोग, तो उसके बाद राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? उनको आपके जातीय जनगणना पे भरोसा नहीं? अभी तो उनसे पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए, उनका तो आज खुलासा करेंगे हम। उनको कितना समझ है जाति गणना का, इस पर जवाब दे देंगे। हिम्मत होगा तो जवाब दें, भागेंगे नहीं। आज किसी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी बैठा दें इस सवाल पर। हम तो अनुरोध करेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता को बैठाइए,
एकदम राजनीतिक पोस्टमार्टम आज कर देंगे इनका जातिगत जनगणना पर। राहुल गांधी साथ ही बोले कि हमारे डर से एनडीए की सरकार ने जातीय जनगणना का ये तमाम चीजें लाया है, डर करके लाई है। हमने बोला तब तब लाया। मनमोहन सिंह नहीं डरते थे इनसे? मनमोहन सिंह डरते थे कि नहीं इनसे? डर से। अरे इस देश के अंदर में आज जातिगत जनगणना हुआ है, पूछेंगे तो जहर लग जाएगा देह में। जातिगत जनगणना आजादी के पहले हुआ, उसके बाद लगातार आप हुकूमत में रहे, क्यों नहीं करवाए? और जब जाति सर्वे हमने करवा दिया बिहार में तो उसको आप फर्जी कह रहे हैं। मैंने तेजस्वी यादव फर्जी है इसका मतलब? तो आपका कांग्रेस का नेता बिहार में फर्जी है जो कह रहा था कि नहीं जाति सर्वे में हम भी साथ में रहे? कम से कम जानकारी रखिए। और कर्नाटका का जाति सर्वे का काहे रिपोर्ट लेके डंप यार्ड में रखे हुए हैं? 2014 से रखे हुए हैं उसको। अगरबत्ती दिखा रहे हैं उसमें, धूप दिखा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर और कार्रवाई? साथ ही एक बात और बोले कि प्राइवेटलाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस है, इसमें लोगों को हिस्सेदारी दलितों को दीजिए, आप लोग नहीं दे रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं। उनको जानकारी बहुत कुछ नहीं है, उस डेटा के साथ बोलेंगे। आज पहले नहीं बोलेंगे, सब वहीं बोलेंगे। सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। बोलेंगे नहीं तब ऐसे अच्छा, उनके समर्थकों का कहना है कि फिल्म देखने से रोकवा दिए नीतीश कुमार के पुलिस सब, ये सब। तो टिकट दिखावे, जिसमें जगह बढ़ाएगा उतने भरिएगा। जाके जो सिनेमा हॉल पूछता है उससे न चलाता है, उसको न पूछिएगा। ये दूसरा को सरकार इसमें है। राहुल गांधी बिना टिकटे के चल गए फिल्म। अब सो हम क्या जानने गए? टिकट लेके गए, जो टिकट लेके गया होगा प्रकाश झा का मॉल है, वहां जाके पूछिए। ये सरकार का काम है टिकट चेक करना, इतना ज्ञान नहीं है। सरकार का काम है सिनेमा का टिकट चेक करना। तो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने ही रुकवा दिया, भाजपा की सरकार, जदयू की सरकार ने मिलकर राहुल गांधी से डर गई। आरोप लगावे वाला सब कौन नोटिस लेता है सबको? अब सिनेमा हॉल में हम ही कराएं। कल कहे कि हम शौचालय में गए तो वहां टिकट कटाने में भी सरकारें हमको रोक दी शौचालय जाने के लिए। ये तो बीमारी है, ये सब बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं, इसका जोड़ा जो मतलब ये कई खबरें चल रही है कि राजद को थोड़ा सा यहाँ पर अपना प्रमुखता चाहती है कांग्रेस। अब उनका मामला है, तेजस्वी यादव का। अब वो हम तो उम्मीद करते हैं कि घोषणा का ही नहीं करते हैं भाई। 420 का आरोपी तेजस्वी यादव हमारा नेता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन होगा, नेता नहीं होगा। ये सब बोलना चाहिए था इनको। आग्रह कर रहे हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी से आग्रह कर रहे हैं कि क्रिया खाइए बिहार के अंदर में कि क्या यह सच है कि तेलंगाना में इंडी गठबंधन की सरकार, वहां पेपर लीक की घटना हुई, क्या कार्रवाई हुई जरा बता दीजिए। राजस्थान में फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई हुई जरा यह बता दीजिए। महाराष्ट्र में 14 इंजीनियरिंग पदों की भर्ती का परीक्षा का लीक हुआ, इस पर बताइए। कर्नाटक में पीयूसी की भौतिकी पेपर का परीक्षा ऑनलाइन लीक हुआ, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए बिहार के लोगों को। आप दूसरे जगह पर आरोप लगाते हैं और अपने आईना में नहीं देखा है आपने कभी? दलित को क्या सम्मान दिया? अध्यक्ष बनाए, कह रहे हम तो अध्यक्ष। अरे अध्यक्ष बनाए, हम देश के राष्ट्रपति बना दिए। तब बताइए, इसका मतलब राष्ट्रपति का पद भी जाति और धर्म के कायदे में आएगा, जद में आएगा? ये सब सवाल चुनावी समय है, बेचारे आ रहे हैं, टूरिस्ट है, आना चाहिए। बिहार की सड़कें अच्छी है, अच्छा घूमने उमने में लग रहा हो। अब जेपी गंगा पथ देखे कि नहीं, मेरीन ड्राइव? अब मुंबई जाए की जरूरत नहीं राहुल गांधी जी, यही देखिए। आप पुलिया देखिए। आपके नाना श्री ने यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बन जाए। आपकी सरकार ने उसको अमली जामा नहीं पहनाया। नीतीश कुमार जी की सरकार ने गंगा पर 25 से 40 किलोमीटर के बीच पूरे बिहार के परिक्षेत्र में पुल निर्माण चल रहा है, तब पर भी पता नहीं है। आपके नाना जी का सपना तो हम पूरा किए। राहुल गांधी जी को इनवाइट काहे नहीं करते हैं मरीन, वो जो गंगा मरीन? जाके देखे ना भाई, देखने में कोई रोक है? उनमें टिकट लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देख लेते, बापू टावर देख लेते। कांग्रेस शासित प्रदेश में बापू सभागार ऐसा देखे हैं? है देश में ऐसा सभागार है कांग्रेस शासित प्रदेश में? जरा फोटो लाके दिखावे हमको। कह रहे हैं जहां जाते हैं वहां रोकने का प्रयास हो रहा है, विधानसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नीतीश सरकार को।
अरे कैंडिडेट, कन्हैया कुमार भी बोले अरे कि एक आदमी से डर गए, कन्हैया कुमार बोले राहुल गांधी से डर गए। कैंडिडेट खोजे ना कैंडिडेट, अब पोलिंग एजेंट में नहीं मिल रहा है तो करने बेचारा कैंडिडेट। कन्हैया कुमार जोश में रोड पर बोल अरे रोड पर भी हम भी बोल रहे हैं, होश में बोल रहे हैं। कैंडिडेट खोजे, पहले कैंडिडेटे पर परेशानी है। नहीं मिलेगा कैंडिडेट कांग्रेस को। ऐसा सुना है कि कोई पार्टी कहे कि स्कैन करा करके दीजिए आप कैंडिडेट होइए, ऐसा हुआ है कहीं? कि कोई पार्टी में चला है ऐसा? चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे अभी जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी से। अच्छा, मोकामा वाला पर एक सवाल, मोकामा विधानसभा पर बड़ा सवाल जवाब हो रहा है कि मोकामा से नीरज जी उम्मीदवार होने वाले हैं। आप ही मीटिंग में थे ना, क्या? हमें नहीं थे। नहीं कई था, लोग मतलब के मीटिंग में था? हो गया डिसाइड कौन पार्टी कहाँ लड़ेगा? ये मीटिंग में आप ही डिसाइड किए? ये मीटिंग में कब हुआ हमको नहीं मालूम है। बहुत और उधर सीट, नारा उरा आप अरे लगा रहे थे, अरे तो खबर हुआ। अरे तो वो तो मेरा जन्म स्थली है और उसका विकास हुआ। नीतीश कुमार जी ने राजकीय मेला का दर्जा किया और हम एमएलसी है कि नहीं? जी जी। अरे हम 3 जिला के एमएलसी, 1,18,000 वोटर न है, को अनुकंपा पर हम बहाल हैं। विधायक लड़ने का इच्छा है, मतलब कुछ ऐसा? इच्छा नीतीश कुमार हैं जी, हैं जो आदेश करते हैं वही पालन होता है। यहाँ दाएं बाएं नहीं कि कभी कुर्ता बदल लिए ही पार्टी में, कभी वो पार्टी में, वो सबका धंधा मेरा नहीं है। इस बार पूरा चल रहा है मोकामा में, कई लोग बताए आदमी आप ही के कि आपकी विधानसभा लड़ेंगे। हम तो अपना जन्म टिप्पण भी नहीं दिखवाए हैं अभी, राजनीतिक जन्म टिप्पण भी मेरा कोई नहीं देखा होगा। और न हम किसी से ये सब बात करते हैं, मेरा रिकॉर्डिंग कोई दिखावे, यही सब काम है, यही न्यूज है। दौरा बहुत ज्यादा अभी कर रहे थे, 1-2 महीना में। विवाह लगन का समय तो जाएगा नहीं अपने क्षेत्र में। नालंदा नहीं जाते हैं, नवादा नहीं जाते हैं, बीटा विक्रम नहीं जाते हैं, नजर आता है मौका में। जो जन्म लिया है अपन घर में शादी ब्याह होगा तो नहीं जाएंगे। ये सब चीज बीमारी है कुछ लोग को कि कुछ नहीं मिल रहा है तो दे दीजिए। नीतीश कुमार जी के राज में डीजीपी हुए मोकामा के, ये कोई नहीं चलाता है, ये कोई नहीं चलाता है। न्यूज चैनल कोई नहीं चलाया है कि नीतीश कुमार जी ने डीजीपी बनाया है बिहार का। ये कोई नहीं बोलता है कि एक ऐसा डीजीपी बिहार के अंदर पैदा लिए जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, जो उनकी पत्नी का था, उनके निधन के बाद बरसाने में जाके अग्नि को समर्पित कर दिया। यह है किसी को जानकारी? यह है किसी को जानकारी कि डीजीपी बिहार रहे आनंद शंकर जी, जिनके ईमान और साख पर आज गांव नहीं बिहार छोड़ करके वृंदावन में रह रहे हैं, वास कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे लोग अगर हुए तो इसकी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि टीआरपी मिलेगा नहीं उससे। टीआरपी तो मिलेगा कि फलना आदमी इस जेल में है तो फलना आदमी जेल से निकल गया, तो भागलपुर चल गया, तो कैमूर चल गया। अरे ये खबर बनाइए, ये खबर, ये बदलता हुआ बिहार है। अब चलिए, ये बदलता हुआ बिहार है। और भी कई बातें बता रहे थे नीरज जी। बाकी हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।